हेलो नमस्कार मित्रों। आइए आज फिर एक छोटा सा टॉपिक लेकर के आए, क्लास 12 फिजिक्स। जैसा कि हर रोज आप देख रहे हैं एक वीडियो आपका टॉपिक रिलेटेड एक हमारे चैनल पर अपलोड होता रहता है। उसी श्रृंखला में आज एक छोटा सा वीडियो आपका लेकर के आए, छोटा सा टॉपिक, जिसमें हम वैद्युत स्थितिज ऊर्जा को पढ़ने वाले हैं। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, इसका जो फॉर्मूला क्या होता है, वो कैसे निकालते हैं, डेरिवेशन, छोटा सा डेरिवेशन होता है, परिभाषा क्या है, उसके बारे में जानेंगे। और वीडियो को शुरू होने से पहले आप अपने इष्ट मित्रों के साथ इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिए, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की जो परिभाषा है वो आपको ध्यान रखनी है। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा क्या होती है? दो या दो से अधिक आवेशों को अनंत से लाने में किया गया जो कार्य होता है वो उस निकाय का स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। उस निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। क्या? जो आपके आवेश होते हैं, आवेशों को, दो या दो से अधिक आवेशों, उनको अनंत से किसी बिंदु पर लाने में जो कार्य किया जाता है वो उसकी स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। जिस निकाय में भी रखे होंगे उस निकाय की स्थितिज ऊर्जा कहलाएगी। ये इसकी सिंपल सी परिभाषा होती है। इसका जो सूत्र होता है, U बराबर जो फार्मूला निकलता है, इस स्थितिज ऊर्जा को हम U से डिनोट करते हैं। तो इसका U बराबर हम इसे फार्मूला जो होता है उसको निकालेंगे। देखिए कैसे। इसमें क्या है कि आपको, जैसे उसने बोला परिभाषा के अनुसार, क्या दो आवेश हैं आपके, इनको Q1 Q2 मान लीजिए, ठीक है। इसको क्या बोला? अनंत से लाने में जो कार्य किया जाता है वही इसकी स्थितिज ऊर्जा कहलाती है, ठीक है। अब अनंत से लाने में कार्य किया जाएगा वो इसकी स्थितिज ऊर्जा कहलाएगी। अब छोटा सा बस इतना ही सा डायग्राम देख लीजिए, इसमें बस इतना ही है। अब इन दोनों के बीच की दूरी जो है वो आप इधर लिख दें, स्मॉल r मान लेंगे। इन दोनों के बीच की दूरी स्मॉल r मान लेंगे, ठीक है। अब लैंग्वेज लिखनी है आपको, यहां से इसके डेरिवेशन के लिए लैंग्वेज लिखनी है। तो लैंग्वेज के लिए आप क्या करेंगे, उस लैंग्वेज को कैसे लिखना उस पर बात करते हैं। लैंग्वेज में जैसे हमने बताया, पीछे आपको सिर्फ चित्र जो होता है, डायग्राम जो होता है वो आप ध्यान रखिए सिर्फ, बाद बाकी लैंग्वेज आप वही लिखेंगे। उसमें बिल्कुल सेम लैंग्वेज होती है, कुछ अलग नहीं होता। जो डायग्राम में होता है वही लैंग्वेज में लिखना होता है, ठीक है। अब इसमें क्या लिखना कि माना हमने कोई आपके आवेश है Q1 Q2 है, जिनके परिमाण जो है दो बिंदु हैं, जिनके परिमाणु दो बिंदु परमाणु मान लेंगे इसके, ठीक है। इनको क्या करते हैं, दोनों के परिमाणों को क्या करते हैं, अनंत से किसी बिंदु पर लाएंगे। उसको लाने में जो कार्य किया जाता है वो इसकी स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। वो हमने आपको बताया हुआ परिभाषा के माध्यम से। तो वही आपको करना है इसमें। आइए, तो इसमें क्या करेंगे, इसके बीच की दूरी हमने मान ली आपको A और B, इसको बिंदु डाल लो, यहां से A और B बिंदु डाल लेंगे, ठीक है। चलिए, इसकी परिभाषा लिखेंगे हम, इसकी परिभाषा लिखेंगे हम। देखिए क्या, माना Q1 व Q2 आवेश के परिमाण जो हैं एक दूसरे से r दूरी पर रखे हुए हैं, जो कि निर्वात में रखे हैं। तो इसमें लिखेंगे परिभाषा कैसे। देखिए पहले परिभाषा लिखते हैं। माना Q1 व Q2 परिमाणों के आवेश निर्वात में एक दूसरे से कितनी दूरी, r दूरी पर रखें, स्मॉल r दूरी पर रखे हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा, जो आपके Q1 Q2 आवेश हैं इनके परिमाण जो हैं निर्वात में रखे गए हैं, ठीक है। हमें क्या करना है कि इन्हीं परिमाणों के कारण जो है विद्युत ऊर्जा ज्ञात करनी है। क्या करेंगे हम, इसमें लिखेंगे क्या, हमें इस पर विद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। तो लिखेंगे इसमें क्या, हमें इस पर विद्युत ऊर्जा ज्ञात करनी है। हमें क्या करना है, इस पे विद्युत ऊर्जा ज्ञात करनी है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें हमें विद्युत ऊर्जा ज्ञात करने के लिए यह जानना है कि अनंत से Q2 को बिंदु B पर लाने में कार्य कितना किया गया। अनंत से Q2 को, सिर्फ Q2 को
बिंदु बी पर लाने में कार्य कितना किया गया। तो हम पहले आप क्या करेंगे, उसको लिखेंगे, ठीक है, किया गया कार्य बिंदु बी पर लाने में किया गया कार्य जो होगा वो निकालेंगे, और इसी प्रकार से इसको भी निकालेंगे, Q1 को भी निकालेंगे। तो आप आगे इसमें लिखेंगे क्या, अनंत से इसके लिए क्या करें, इसके लिए हमें अनंत से Q2 को बिंदु बी पर लाने में किया गया कार्य, ठीक है। तो इसे लिखेंगे क्या, इसके लिए अनंत से Q2 को बिंदु बी पर लाने में किया गया कार्य ज्ञात करना है, ठीक है, कार्य ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक, ये लिखा। अब ये कार्य ज्ञात करना पड़ेगा। अब इसके लिए क्या करेंगे, अब आपको अगर Q2 पर जो है, Q2 के लिए बिंदु B पर कार्य निकालना है, ज्ञात करना है, तो उसके लिए पहले आप क्या Q1 के हिसाब से कार्य निकालेंगे, फिर हम उसके बाद Q2 पर कार्य निकालेंगे विद्युत जो आपका ये विभव होगा उसकी परिभाषा के आधार पर। तो पहले आप लिखेंगे क्या, इसमें हम Q1 को लिखाएंगे, Q1 के लिए लिखेंगे क्या, Q1 के लिए जो आपका विद्युत विभव होगा उसका फार्मूला लिखना हमें क्या, पहले लिखेंगे क्या, Q1 के कारण विद्युत विभव, क्या लिखेंगे, Q1 के कारण विद्युत विभव। तो यहां लिखेंगे Q1 के कारण, हाँ, और निकालना किस पे है वो भी देख लीजिए, Q1 के कारण बिंदु B पर ही निकालेंगे, ठीक है। तो Q1 के कारण बिंदु B पर विद्युत विभव, तो क्या निकलेगा, Q1 पर निकाला तो B बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 पर है तो Q1 लिख देंगे अपॉन में R। ये आपका विद्युत विभव होता है, पीछे आपने देखा होगा पिछले वीडियो में, तो उसमें आपको हमने विद्युत विभव बताया, तो ये आपका विद्युत विभव होता है। अब हम क्या निकालेंगे कि जो आपका Q2 होगा, Q2 पर विद्युत विभव निकालेंगे, सॉरी Q2 पर किया गया कार्य निकालेंगे, लेकिन विभव की परिभाषा के आधार पर, ठीक है, विभव की परिभाषा के आधार पर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं, इसको रफ करते हैं और आगे बताते हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, ये डायग्राम बिगाड़ दिया मैंने। अब आप इसके लिए क्या करेंगे, Q2 के द्वारा जो है किया गया कार्य जो होगा, Q2 को लाने में किया गया कार्य जो होगा वो लिखेंगे। तो यहाँ पहले लिखेंगे किसके, विभव के आधार पर, ठीक है, क्या लिखेंगे, विभव की परिभाषा के आधार पर, विभव की परिभाषा के आधार पर, विभव की परिभाषा के अनुसार Q2 पर किया गया कार्य, ठीक है, विभव की परिभाषा के आधार पर निकालेंगे Q2 पर किया गया कार्य आपका जो होगा वो, ठीक है, विभव की परिभाषा के आधार पर Q2 पर किया गया जो भी कार्य होगा उसको निकालेंगे। अब देखिए, अब Q2 पर किया गया कार्य, चूंकि W बराबर लिखते हैं कार्य, ठीक है। अब विभव की परिभाषा के आधार पर लगाना है, आपने पीछे फार्मूला पढ़ा होगा, जो आपका विभव B बराबर Q अपॉन W जो होता था वो वाला आपको लगाना। तो W बराबर क्या हो जाएगा, Q इंटू B, Q इंटू V हो जाएगा, लेकिन आवेश कौन सा है, Q2 है, तो आप यहाँ Q2 लिखेंगे। अब क्या करेंगे, इस B का मान उठा करके इसमें रख देंगे, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से W बराबर Q2 को ऐसे ही लिखा रहने देंगे, इसका मान रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 अपॉन R, ठीक, ये हो जाएगा Q1 अपॉन R हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको जो है सही से लिख लेंगे, W बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R। ये आपका जो है किया गया कार्य निकल करके आ जाएगा, क्योंकि हमें निकालनी क्या है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। अब आपका कार्य निकल करके आ गया, तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालने के लिए आपको, चूंकि हमने पीछे जो हमने आपको पढ़ा हुआ है, पीछे कार्य के पढ़ा हुआ है, तो उसमें बताया गया क्या कि जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो कार्य के बराबर होती है, चूंकि, तो इधर लिख लेना, चूंकि W इज इक्वल टू U, तो U का मान भी वही हो जाएगा जो आपका W का मान है, सही से लिखें इसको U, तो यही हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन में R। बस ये आपका हो गया वैद्युत स्थितिज ऊर्जा।
जो कार्य का मात्रक होता वही इसका भी मात्रक हो जाएगा। बस, तो आज आपने ये इसको बताया हमने आपको वैद्युत स्थिति ऊर्जा को कैसे निकालते हैं, डेरिवेशन के माध्यम से, निगमन के माध्यम से। तो इसको वैद्युत ऊर्जा याद करने के लिए आपको क्या, पहले तो आपको स्थिर वैद्युत स्थिति ऊर्जा की परिभाषा, दो या दो से अधिक आवेशों को अनंत से किसी बिंदु पर लाने में किया गया जो कार्य होता है उस निकाय का, वही उसकी उस निकाय की स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, और इसके बाद फिर हमने क्या किया, उसमें हमने डायग्राम आपको बताया आवेश को कैसे रखा गया उसके माध्यम से, फिर हमने उसमें लैंग्वेज लिखी उसकी, माना जो आपके Q1 Q2 परिमाण के आवेशों को बिंदु के किसी बिंदु पर लाने में किया गया जो कार्य होगा वो, तो उसके लिए पहले हमने निकाला Q1 के लिए, फिर Q2 के लिए, फिर Q1 के लिए विभव निकाला, फिर Q2 के लिए हमने विभव की परिभाषा के आधार पर किया गया कार्य निकाला, और इसके बाद समीकरणों को सॉल्व करने के बाद U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन में R, ये आपकी स्थितिज ऊर्जा निकल करके है। ठीक है, इसमें कुछ पॉइंट्स भी होते हैं, कुछ नोट करके, इसमें 2-3 पॉइंट होते हैं वो आप लिख सकते हैं, जान सकते हैं। इसमें क्या होता है कि ये तो पहला पॉइंट यही हो जाएगा कि स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो है एक सदिश राशि होती है, तो बस वही पॉइंट्स आप लिख लें इसमें। क्या यह है एक अदिश राशि, सॉरी अदिश राशि होती है, अदिश राशि होती है। ठीक है, एक तो पहला पॉइंट ये हो जाएगी कि अदिश राशि होती है, और दूसरा पॉइंट आप इसमें लिखेंगे क्या, आवेशों के चिन्ह जो इसमें होते हैं, अगर माइनस का है तो माइनस में, प्लस का है तो प्लस में, मतलब चिन्हों के साथ यूज किया जाता है, उनको प्रयोग किया जाता है। तो यहां लिखेंगे दूसरा पॉइंट, आवेशों को चिन्ह सहित प्रयोग करते हैं। ठीक है, चिन्ह सहित प्रयोग करते हैं, इधर लिखते हैं करते हैं। तीसरा पॉइंट और लिखेंगे इसमें क्या, इसमें तीसरा पॉइंट आप लिखेंगे क्या, यदि दो आवेश हैं, मतलब सॉरी दो से अधिक आवेश हैं, दो आवेश होंगे तो ये लगेगा इसमें, अगर दो से अधिक आवेश होते हैं तो उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, तो उसकी स्थितिज ऊर्जा उन सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होती है। तो यहां लिखेंगे क्या, दो से अधिक आवेशों की स्थितिज ऊर्जा उनके बीजगणितीय योग के बराबर होती है, बीजगणितीय योग के बराबर होती है, बराबर होती है। ठीक है, इसमें देखेंगे क्या कि जो अगर दो से अधिक आवेश हैं आपके किसी निकाय में, तो उसका जो स्थितिज ऊर्जा होगी तो वो कैसे निकालेंगे, तो जितने भी आवेश होंगे उनका बीजगणितीय योग जो होगा वो उनकी स्थितिज ऊर्जा, बीजगणितीय योग जो होगा उनकी स्थितिज ऊर्जा उनके बीजगणितीय योग के बराबर होगी। ठीक है, सभी आवेशों। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आज का टॉपिक आपको उम्मीद करते हैं, मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आएगा कि स्थितिज ऊर्जा कैसे निकालते हैं, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, उसकी परिभाषा क्या है, और उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर आपको सूत्र दिया जाता है तो आप उसको कैसे निगमन करना है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का, ज्यादा निगमन नहीं, आपको इस सूत्र का यूज करना है, आगे न्यूमेरिकल जो आप लगाएंगे तो उसमें आपको बहुत ज्यादा इसका यूज होता है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा पूछी जाएगी तब। चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, और वीडियो को लाइक कीजिए, और नए टॉपिक के लिए, नए जो और टॉपिक आपको जो मिलने वाले हैं इसमें, तो उसके लिए आप हमारे चैनल पर जुड़े रहिए। और फिलहाल आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।